हमको अगर 4 रोटी है, एक ही रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम एक रोटी मांगेंगे। इसके लिए वैसे कितनी सीटें अब वो नहीं हम कहेंगे, हम आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है? एक तरफ वो नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर हमला भी कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन कंडीशन लगा रहे हैं और कंडीशन बहुत बड़ी है। कंडीशन है 20 सीट जीतने की। 20 तभी जीतेंगे जब ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, कितना चाहिए मांझी को? मांझी को भूख है। मांझी कह रहे हैं अगर हमें भूख लगेगी तो हम रोटी तो अपने गार्जियन से मांगेंगे ना, नहीं मांगेंगे, मांगना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी को ही सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि जीतन राम मांझी के मन में क्या है। सुनिए। हमको अगर 4 रोटी है, एक ही रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम एक रोटी मांगेंगे। इसके लिए वैसे कितनी सीटें अब वो नहीं हम कहेंगे, हम आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को फोरम पर बात करना चाहिए, मीडिया में बात नहीं करना। हम कहाँ मीडिया में बात कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एकत्रित हो और एनडीए को वोट दो, जहाँ हमको सीट मिले वहाँ कड़ाही साहब को वोट करो ताकि 20 सीट लेकर के आवे। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी को। अभी वो गया से सांसद हैं, उनके परिवार में भी कई लोग विधायक हैं, उनकी बहू, उनकी समधन सब विधायक हैं। 4 विधायक हैं उनके पास। इस बार विधानसभा चुनाव होना है। इसी साल बिहार में निर्णायक बिहार विधानसभा चुनाव होगा, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, माफ़ कीजिएगा महागठबंधन। इंडिया गठबंधन जो तेजस्वी ने कह दिया कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। महागठबंधन जो बिहार में है, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है और लेफ्ट की पार्टियां हैं, वीआईपी है, हम मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। तो ऐसे में जीतन राम मांझी जो प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं, प्रेशर बनाने में बड़े माहिर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरह है। एक बार प्रेशर बनाते हैं तो फिर वो ग्रिप नहीं छोड़ते। तो जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं कई दिनों से। इससे पहले भी उन्होंने जहानाबाद में और गया में अलग अलग मंचों से और उसके बाद मीडिया से भी बात करते हुए और ऐलान भी किया उन्होंने कि अगर उन्हें 20 सीट मिलता है, और उन्होंने उस बात की भी उन्हें खींच है कि ना उन्हें झारखंड में दिया गया एक भी सीट, ना दिल्ली में दिया गया, लेकिन बिहार में अपनी ताकत दिखा रहे हैं मांझी। और इसी क्रम में जहानाबाद पहुंचे थे ताकत दिखाने, और उन्होंने कहा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कि हमें रोटी चाहिए, भूख लगी है, 20 चाहिए, 20 हमें जीतना है, तो ज़्यादा मिलेगा तभी तो 20 जीतेंगे। तो ये सब प्रेशर बनाया जा रहा है। अब जानते हैं कि एनडीए में भी काफ़ी दल हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, नीतीश कुमार हैं और इधर बीजेपी तो है ही। तो बीजेपी और जेडीयू मेन वहाँ पर है गठबंधन दोनों का। उसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी-आर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, और उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, और मांझी अभी से तैयारी में लग गए हैं कि 20 सीट उन्हें चाहिए। 20 सीट वो जीतना चाहते हैं, ज़्यादा चाहिए उन्हें। अब कितना चाहिए आज तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 हमें जीतना है। तो 20 अगर जीतना है तो फिर अब उससे ज़्यादा ही चाहिए। मांझी ने प्रेशर बना दिया है। अब देखते हैं, मांझी तो इधर हाल के दिनों में खूब प्रेशर बना रहे हैं। अभी तक सीट बंटवारे की बात नहीं हुई है, लेकिन बात चल रही है अंदर खाने में। अभी फिलहाल एनडीए के सभी नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के, उसमें बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, जेडीयू है, नीतीश की पार्टी, और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है। तो दम भरा जा रहा है अभी से, और सीटों की डिमांड हो रही है जीतन राम मांझी की तरफ से। तो मुश्किल में डाल रहे हैं नीतीश कुमार को और पीएम मोदी और अमित शाह को, क्योंकि सीट बंटवारे में बड़ा उलझन है इस बार। जेडीयू चाहती है कि उनकी पार्टी इस बार मजबूत हो, पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बने, कम से कम 80 सीट वो जीतें। आधे आधे की बात हो रही है, 50-50, और उसमें इनको देना है, बीजेपी को भी देना है और जेडीयू को भी देना है, दूसरी पार्टियों को। फिर चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों, फिर चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो। तो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा कहा गया है कि बीजेपी अपने कोटे से चिराग पासवान को सीटें देंगे और नीतीश अपनी पार्टी से
उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सीट देंगे। मांझी को सीट तो 5 तो उनके अधिकार हैं, क्योंकि एक वो सांसद हैं, एक सांसद पर 5 फॉर्मूला होता है, एक सांसद पर 5 विधायक मिलते हैं, तो 5 सीट तो उनका हक बनता है। लेकिन इस बार मांझी 5 सीट पर नहीं मानेंगे। मांझी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें 20 सीट जीतना है, तो 20 सीट जीतना है तो 20 से ज़्यादा चाहिए। अब 20 से ज़्यादा देने में उनको तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टी बहुत सारे हैं। चिराग पासवान की पार्टी है जिनके 5 सांसद हैं, तो उनके पास उनको 25 सीट तो ऐसे ही मिलती है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 35 सीट उन्हें मिल सकती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी में अलग खपर फोड़ी चल ही रहा है कि किसको कितना सीट दिया जाए। अभी तक बात नहीं बनी है। बीच में अमित शाह ने बम फोड़ दिया था कि नीतीश के नेतृत्व पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अभी कुछ नहीं कह सकते, चुनाव के बाद कहीं महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी ना लागू हो जाए। नीतीश को इसकी भनक लग गई, नीतीश भी नाराज हो गए, नीतीश चुप हो गए, और उसके बाद फिर बीजेपी के तमाम नेता बिहार के लग गए नीतीश कुमार के अभिवादन में, महिमा मंडन में, और नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल तो यही स्टेटस है बिहार में एनडीए गठबंधन का, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और बदल भी सकता है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटस। देखते रहिए क्या कुछ होता है। बिहार के सियासी पारा काफ़ी हाई है, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से पारा हाई कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि कब तक सीट बंटवारा होता है, सीटों की बात उधर से कब होती है, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कब सीटों की बात होती है। जीतन राम मांझी तो अभी से सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और एक बार नहीं, अब लगता है कि उन्होंने 3-4 बार कर दिया है डिमांड। देखते हैं उनके डिमांड को पूरा करती है या नहीं। जो गार्जियन है मांझी के मुताबिक, जो गार्जियन है, तो अमित शाह, मोदी और नीतीश कुमार कितने सीटों पर मानते हैं मांझी को लेकर, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। जहानाबाद से पवन की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।